चलिए, हमने आपको पार्ट 1 में भाजक, शुद्ध भाजक, भाजक और शुद्ध भाजक के बारे में बता दिए थे और पार्ट नंबर 2 में समभाजक और विषम भाजक भी हो चुका था। अब यहाँ से पार्ट नंबर 3 में हम लोग वापस आए तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड और एक भाजकों का योग। क्वेश्चन है 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ये काफी सिंपल है, सिर्फ आप 540 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, काम हो जाएगा। 2 से अगर हम करेंगे तो आपके पास है 270, 27 दूनी 54, फिर 2 से लगाइएगा तो 1 और ये 3 और ये 5 हो जाएगा 135, 2 3 दूनी 6 5, ठीक है। उसके बाद 3 से लगाते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। उसी तरह से अगर हम फिर 3 से तो 15 3 45 है और फिर 3 से लगाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा। यहाँ सिर्फ सिंपल है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जितना अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बस 6 आंसर हो गया। आपको मेन यहाँ ध्यान देना है 96 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। भाजकों का योग, इससे पहले वाले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में और तरह के क्वेश्चन किए, पहले उसको देखिए तब ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। सभी भाजकों का योग ज्ञात करें, कितना है? 96। उसी तरह से 96 का आप पहले गुणनखंड करें, 2 से 48 बार में कटेगा, फिर 2 से 24 बार में हो जाएगा, 24 दूनी 48। उसी तरह से फिर 2 से यूज करिएगा तो 12 और फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस बात को ध्यान दें, आपसे पूछा है भाजकों का योग, वर्ड में योग है, तो हमने देखा कि 2 टोटल कितना बार आया? 2 आया 5 बार, 1 2 3 4 5 गुना 3 कितना बार आया? 1 बार। यहाँ 2 5 बार, 3 1 बार, 0 से लेकर के 5 तक चलेंगे, यहाँ 0 से लेकर 1 तक चलेंगे, यानी इस स्टेप को बढ़ाना है क्योंकि हमें पूछा है भाजकों का योग। तो शुरू करें 2 के पावर 0 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि योग है, फिर 2 के पावर 1 कहां तक जाना है? 5 तक, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5, 0 से लेके 5 तक। कहीं भी रहे, अगर 12 रहता 3 के पावर 12 तो 0 से लेके 12 तक। अब यहाँ स्टेप में आ गए, हमने देखा कि 2 के पावर 5 को इस तरह से सरिया दिया क्योंकि भाजकों का योग पूछा है। अब बीच में सिंबल है इनटू, तो इनटू दे दिया। उसके बाद 3 के पावर 1 तक जाना है, शुरू कहां से? 0 से, फिर प्लस 3 के पावर 1। अब यहाँ आइए, इसका वैल्यू 1, 2 के पावर 0 का वैल्यू आता था प्लस 2 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ 2 के पावर 5 का मान 32, फिर इनटू इसका वैल्यू फिर से 1 होगा। किसी चीज का पावर 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, प्लस में 3। चलिए अब इसको ऐड करिए, यहाँ 3 4 3 7 8 15, 15 में 16 ऐड करिएगा तो 31 हो जाएगा, 31 में 32 63। ये टोटल को हमने जोड़ा तो 63 इनटू इसको ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 12 के 2 हाथ में 1 हो गया और ये 24 है 25, यानी आपके पास 252 भाजकों का योग आया। भाजकों का योग 2 के पावर 5 यहाँ से पकड़े, 2 के पावर 3 के पावर 1 यहाँ से, 0 से शुरू करके 5 तक। अगर यहाँ 7 रहता तो 0 से शुरू करके 7 तक, यहाँ 4 रहता, मान लीजिए 3 के पावर 4 रहता तो 0 से शुरू करके 3 के पावर 4 तक जाते। और यहाँ बीच में सिंबल प्लस प्लस प्लस, यहाँ इंटू, ये वाला इंटू है, बाकी जो प्लस प्लस देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं भाजकों का योग, जो कैलकुलेशन करने के बाद 252। अब आपके पास बच गया सम भाजकों का योग कैसे निकाले, विषम भाजकों का योग कैसे निकाले, और सबसे लास्ट जो कि एकदम खतरनाक है, भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग हो, भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग हो। अब अगला पार्ट में देखेंगे तो सम और विषम, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन इस पर कर देंगे, भाजक पूर्ण वर्ग हो, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।